Good morning, student. Today I discuss about total syllabus of 12th theory painting class. लास्ट ईयर क्लास 11 में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से अजंता क्रेव मॉडर्न आर्ट टोटल स्कल्पचर लेके डिस्कस करते थे। हम लोग को टोटल चैप्टर में इंडियन स्कल्पचर का बारे में पढ़े थे। बट क्लास 12 का जो 30 मार्क्स का थ्योरी है उसमें 10 चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है। 10 चैप्टर में कुछ है चैप्टर है इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, कुछ चैप्टर में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, इंडियन मॉडर्न आर्ट एंड लास्ट में हम लोगों को इंडियन फ्लैग का रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। आज हम इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मिनिएचर पेंटिंग का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मिनिएचर पेंटिंग? एनी पेंटिंग डन इज स्मॉल साइज इन एनी मीडियम एनी सरफेस इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग का हम लोग का जो चैप्टर है 4 गो चैप्टर, इसमें से है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, राजपूत मिनिएचर पेंटिंग, मुगल मिनिएचर पेंटिंग और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। टोटल जितना मिनिएचर पेंटिंग का चैप्टर है 4 गो चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मिनिएचर पेंटिंग का ओरिजिन कहाँ से है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और कौन पीरियड में कौन पेंटिंग बना था, वो पीरियड में जो पेंटिंग बना था उसका आर्टिस्ट का नाम क्या है, उसका ओरिजिन कौन स्कूल से है, कौन सब स्कूल से है, कौन पीरियड में बना है और अभी कौन म्यूज़ियम में वो पेंटिंग रखा गया है। आज बाद में हम एक एक चैप्टर को जब इलस्ट्रेशन करके पढ़ाएंगे हर पेंट इस बारे में, तब एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट, सब स्कूल का ओरिजिन का बारे में। आज हम सिर्फ एक एग्जाम्पल का तरफ से एक पेंटिंग का बारे में थोड़ा सा जस्ट हम लोग को जानकारी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम जब 11 में भी पढ़ाते थे, बार बार नाम करते थे, डिपार्टमेंट में भी आप लोग देखे हैं पेंटिंग राधा बानी ठानी। राधा बानी ठानी जो पेंटिंग है वो मुगल मिनिएचर पेंटिंग है, मुगल ज़माने में बनाया गया है। शायद वो बना गया है 1760 AD में। उसका आर्टिस्ट था निहाल चंद। उस टाइम का मुगल एम्पायर का जो जितना फेमस आर्टिस्ट था उसमें से एक निहाल चंद फेमस आर्टिस्ट था। उसका मीडियम था टेम्परा। टेम्परा क्या है थोड़ा लेंथली हमको डिस्कस करना होगा, बाद में आप लोग को बताएंगे टेम्परा क्या है। उसका सरफेस था हैंडमेड पेपर। हम मिनिएचर पेंटिंग में इस सरफेस का एक ग्रेट वैल्यू है, इसलिए कि अभी के टाइम में हम लोग जो सरफेस यूज़ करते हैं मैक्सिमम मिनिएचर पेंटिंग बनाने के लिए हैंडमेड पेपर नहीं तो कैनवास। लेकिन मुगल पीरियड, राजपूत पीरियड, इस टाइम में जो कैनवास होता था उस टाइम में हैंडमेड कैनवास, आर्टिस्ट खुद ही कैनवास बना लेते थे, नहीं तो कोई क्लॉथ का ऊपर पेंटिंग करते थे
नहीं तो हैंडमेड पेपर का ऊपर करते थे, नहीं तो वो पेंटिंग करते थे आपका ताल पत्ता में। उसका कलर भी मैक्सिमम यूज़ किया जाता है नेचुरल कलर। कोई ट्री का कलर लिया गया, ग्रीन कलर वहाँ से, कोई पत्ता से लिया गया था, हल्दी से येलो कलर बना था आपका, टर्मरिक आपका, लाल मिट्टी से ग्रे कलर भी बनाता था, रेड टाइप का कलर भी बना था आपका। काले जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बनाने के लिए वो वाला ब्लैक कलर बना था। लेकिन मुग़ल पीरियड, राजपूत पीरियड, उसके बाद जब बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आया मॉडर्न आर्ट ब्रिटिश पीरियड में, तो अब लेकिन केमिकल मिक्सिंग कलर तब मार्केट में आ चुका था। तब भी ठीक से पुराना पेंटिंग देखिएगा, कोई म्यूज़ियम में रखा हुआ है, जैसे राधा बानी ठानी बारे में हम बात कर रहे थे, वो पेंटिंग अभी रखा हुआ है आपका दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम में। तो पेंटिंग अभी उस ज़माने का मुग़ल पीरियड कितना दिन पहले है, 300 साल, लेकिन उसका कलर अभी तक जैसा वैसा ही है। नेचुरल कलर यूज़ किया गया था, पता नहीं क्यों कैसा कलर यूज़ किया जाता था उस टाइम। लेकिन अभी का जो केमिकल बेस्ड कलर है वो उससे भी बेटर है, उससे भी शायद ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। तो हम लोग को ये हर पेंटिंग के बारे में पढ़ना होगा, उसका डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा, उसका ओरिजिन के बारे में पढ़ना होगा। ये तो भी आपका मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बताया थोड़ा। इसका बात आता है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ब्रिटिश पीरियड में ज़्यादातर उस टाइम ब्रिटिश स्कूल वगैरह था, लेकिन उसमें से कुछ कुछ बंगाली आर्टिस्ट, सिर्फ बंगाल स्कूल आर्ट बोल के ये मत समझिएगा सिर्फ ओनली फॉर ये बंगाल का है, नहीं, ये टोटल पेंटिंग। इसमें फेमस पेंटर सबसे जो हमको लगता है सबसे बेस्ट वो था राजा रवि वर्मा। वो तो राजपूत था, लेकिन बंगाल स्कूल में जो फेमस आर्टिस्ट आया है बंगाल से, उसमें है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, सब फेमस। जामिनी रॉय का स्टाइल भी आप लोग डिपार्टमेंट में देखते हैं, जो पॉट 11 में भी आप लोग प्रैक्टिस किए थे, वो उसका स्टाइल, वो बंगाल पॉट चित्र बनाया जाता है। वो देखिए आप लोग का बिहार का जो स्टाइल है, जो मधुबनी पेंटिंग है, वो मधुबनी पेंटिंग भी का भी स्टाइल थोड़ा जामिनी राय कॉपी किया था। मधुबनी में आँख बड़ा बड़ा होता है, जामिनी राय पेंटिंग में भी देखिए थोड़ा अलग सा है, मधुबनी नहीं है, लेकिन उसका देख के लगेगा ये मधुबनी से थोड़ा टच है। हम लोग को मधुबनी पेंटिंग प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, लेकिन थियोरी में मधुबनी पेंटिंग के बारे में उतना पढ़ने का जरूरत है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे इस सब के बाद में, हम डिस्कस करेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में, हम बताएंगे हम लोगों को। इसके बाद है मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न मतलब आर्ट मॉडर्न टाइम नहीं, ये मत समझिए जो हम लोग जब जिस टाइम पढ़ेंगे मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग पढ़ेंगे, राजपूत मिनिएचर पेंटिंग पढ़ेंगे, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ेंगे, वो भी मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न है, लेकिन एक पीरियड को हम लोग मॉडर्न मान के चलते हैं। ये नहीं जो लोग का पेंटिंग में मॉडर्न कुछ नहीं है। मिनिएचर पेंटिंग में अभी हम लोग देखते हैं रिलीजन कितना मारपीट होता है, हिंदू मुस्लिम ये लेके ये सिखाए। लेकिन पुराना पेंटिंग मुग़ल पेंटिंग में चल जाइए, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, इसका ऊपर पेंटिंग बनाया गया है। ये लोग कोई धर्म को नहीं मारता, तो ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न है, लेकिन हम लोग पेंटिंग में एक पीरियड को मॉडर्न मान के चलते हैं। वो पीरियड में हम लोग जो मॉडर्न पीरियड हम लोग मान के चलते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो फेमस आर्टिस्ट था वो था M.F. हुसैन, राजा रवि वर्मा, गगनेंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पोएम नॉवेल लिखते हुए हैं, कुछ पेंटिंग भी बनाए हैं। एक है मॉडर्न पेंटिंग। इसका बाद हम लोग को लास्ट में पढ़ना पड़ेगा इंडियन फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग बनाए हैं। हम लोग शायद जानते हैं, जो अभी जो न्यू हम लोग नेशनल फ्लैग को यूज़ करते हैं, एक साउथ इंडियन आर्टिस्ट ने उसको डिज़ाइन किया था, उसका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया का जो डिज़ाइन किया अभी का है, ऊपर में सेफ्रन, मिडिल में वाइट,
नीचे नेवी ब्लू, मिडिल में ग्रीन नीचे, और मिडिल में अशोक चक्र है। लेकिन उससे पहले भी 3 टाइम इंडियन फ्लैग चेंज किया गया है। इसका बारे में डिटेल बताएंगे, इसका डिज़ाइन भी हम दिखाएंगे ड्रॉ करके, इसके बारे में पढ़ना होगा। 3 टाइम चेंज होने का बाद ये फाइनल अभी जो यूज़ करते हैं। और वो नेशनल रेवोल्यूशन में और एक देखिएगा पिक्चर, बहुत फेमस पिक्चर है इंडियन में, वो है भारत माता का, जो बंगाल का आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर को भारत माता को बनाया था, उसका पेंटिंग वो फेमस, पूरा वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। इस सब पेंटिंग के बारे में हम लोग को थ्योरी में पढ़ना होगा। और एक चैप्टर का साथ दूसरा चैप्टर इतना अच्छा लिंकिंग है, जो आप एक चैप्टर का ओरिजिन पढ़ लीजिएगा तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में आपको इतना मज़ा आएगा कि इतना इजीली पढ़ पाइएगा। एक चैप्टर पढ़ने के बाद जस्ट एक बार रीडिंग देने के बाद वो याद हो जाता है। लेकिन एक डिफ़िकल्टी है क्या, जो पेंटिंग का नाम और आर्टिस्ट का नाम जो कौन पीरियड में बना है, ये थोड़ा याद रखना होगा। इस सिस्टमेटिक याद रखिएगा तो कुछ नहीं है, एक सिस्टम से पढ़ना होगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सबसे इजी वे में कैसे करके याद रखा जाएगा। अभी तक पुराना जितना भी इस साल भी आप लोग का भाई लोग बहुत अच्छा से एग्ज़ाम दिए हैं, जो रिजल्ट अभी बहुत अच्छा ही आएगा। नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था, बहुत अच्छा थ्योरी में प्रैक्टिकल मिला के हम देखते 97 तक, 100 में 97 तक अचीवमेंट कर लिया था। तो 30 नंबर में सिर्फ 10 चैप्टर सुनने में लगता है बहुत बड़ा, लेकिन पढ़ने का टाइम इतना इजी, इतना इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों को खुद ही खुद एक हमने इंटरेस्ट जागेगा। आज के लिए इतना ही, इसलिए कि नेक्स्ट दिन से हम आपका मिनिएचर पेंटिंग के बारे में लास्ट सेशन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, इसका बारे में कुछ ये है, फेमस पेंटिंग भी इसमें है, इसका बारे में कुछ पढ़ा ये करेंगे। एक एक चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करने में 5 क्लास का ज़रूरत होगा। टोटल 4 मंथ में हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। अब प्रैक्टिकल का बारे में नेक्स्ट दिन आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।